छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थियों को अब तकनीकी शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति और परंपरा की शिक्षा भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इंजीनियरिंग शिक्षा को विस्तार देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। राज्य में पहली बार इंजीनियरिंग छात्रों के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अलावा वैदिक गणित, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और संविधान जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने तकनीकी शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने की दिशा में यह एक कदम उठाया, जिससे छात्र सिर्फ एक इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी तैयार हो सके। उधर गीता के ज्ञान पर कांग्रेस और भाजपा में कैसे सियासी घमासान शुरू हो गया, देखिए ये रिपोर्ट। किस सेमेस्टर में क्या पढ़ाएंगे जाने। पहले सेमेस्टर में फाउंडेशन कोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम, दूसरे सेमेस्टर में श्रीमद् भागवत गीता मैनुअल ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स, तीसरे सेमेस्टर में इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज साइंस एंड प्रैक्टिसेस, चतुर्थ सेमेस्टर में इंडियन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में तकनीकी शिक्षा के साथ ही साथ श्रीमद् भागवत गीता के अलावा प्राचीन गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष और संविधान जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। पहले सेमेस्टर में फाउंडेशन कोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ वैदिक काल के भारतीय गणितज्ञों जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और वरामिहिर के योगदान पर आधारित अध्ययन होगा। दूसरे सेमेस्टर में श्रीमद् भागवत गीता मैनुअल ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स जीवन दर्शन, नैतिक मूल्य और आत्मविश्वास पर आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। तो वहीं तीसरे सेमेस्टर में इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज साइंस एंड प्रैक्टिसेस और खगोल विज्ञान और ज्योतिष के पारंपरिक सिद्धांतों का अध्ययन कराया जाएगा। जबकि चौथे सेमेस्टर में इंडियन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया भारतीय स्थापत्य कला की विविध शैलियों, कलिंग, मराठा, राजपूत, द्रविड़ और संविधान की मूल अवधारणाओं की जानकारी। इसको लेकर लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। भगवत गीता हमारे हिंदू धर्म का मूल आधार ग्रंथ माना जाता है और आज वर्तमान समय में देखें तो हमारा युवा वर्ग हमारे अपने ही रामायण, महाभारत, भगवत गीता या जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद हैं उनसे दूर होता चला जा रहा है। संस्कृतियों से हम सीखते आ रहे हैं कि जैसे हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ना ही सिर्फ पढ़ाई से, जिसमें टीचर्स की भी इज्जत होती है, इस ये सब और पढ़ाई से भी रिलेटेड बहुत सी चीज़ें, डिसिप्लिन इन सेंस, ये सब हमें भागवत गीता और हमारे पुराने संस्कृतियों से पता चल जा सकता है। जैसे आजकल के ज़माने में ये सब चीज़ें लोग भूलते जा रहे हैं, बच्चे भूलते जा रहे हैं। गीता जीवन के मूल्यों, कर्तव्य बोध, आत्मज्ञान और कर्मयोग की शिक्षा देती है। यह छात्रों में मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देती है। आज के पुनर्युग में छात्रों के तनाव में मुक्त रहने की आवश्यकता है। भागवत गीता के श्लोकों छात्रों को मानसिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। भागवत गीता भारतीय संस्कृति की धरोहर है। इसके अध्ययन से विद्यार्थी अपने संस्कार और जड़ों से जुड़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 28 सरकारी और निजी इंजीनियरिंग संस्थानों में यह नया पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से छात्रों की सोच केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टिकोण भी विकसित होगी। वहीं प्रदेश की इंजीनियरिंग कॉलेजों में भागवत गीता और भारतीय संस्कृत विषय पढ़ाए जाने पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह पहले से हो रहा है, लेकिन बीजेपी सिर्फ श्रेय की राजनीति कर रही है। भाजपा सभी धर्म, संस्कृति का सम्मान करें, ऐसा भेदभाव ना करें। आज़ादी के बाद से अगर आप देखते हैं तो हमारे जो वेद है, पुराण है, उसकी भी शिक्षा और सांस्कृतिक शिक्षा लगातार दी जा रही थी बच्चों को। इससे व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, इससे व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलता है और लगातार ये चीज़ें हो रही है और इंजीनियरिंग के छात्रों को भी दिया जा रहा है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें श्रेय की राजनीति करना चाहती या ये कहना चाहती कि पूर्व में भागवत गीता से संबंधित ज्ञान नहीं दिया जाता, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति है। असल में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग तो स्कूल गए नहीं लगता है, कॉलेज गए नहीं लगता है, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए नहीं लगता है। अगर वो शिक्षा ग्रहण करते, आरएसएस की शाखा जाने के बजाय वो
स्कूलों में जाते पढ़ाई करते तो उनको पता चलता कि हर पुस्तकों में आपको ये चीज़ मिलेगा, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान और जिम्मेदारियों का निर्वहन ये हमारे वेद पुराण से तो मिलता है। इस विषय को लेकर बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि धर्म और संस्कृति मिलाकर शिक्षा दी जाए तो विकास की गति दोगुनी होगी, लेकिन कांग्रेस को इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इंजीनियरिंग के सिलेबस में भगवत गीता शामिल करने को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति 2020 के तहत काम हो रहा है। कि पहले क्या पढ़ाया जाता था, क्या नहीं पढ़ाया जाता था, वो लोग भी जानते हैं, देश की पूरी जनता जानता है कि अब भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। उसको भी पूरी जनता देख रहे हैं, पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रहे हैं, आर्थिक प्रगति उन्नति को लेकर के और संस्कार संस्कृति को लेकर के। यहाँ की योग पूरी दुनिया में फैल चुका है और भारत की देन आज भारत को लोग मानने और पहचानने लग गए विश्व गुरु के रूप में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, संस्कारित पार्टी है, राष्ट्रवाद की पार्टी है। जानकारों की माने तो इन विषयों को जोड़ने का अर्थ यह है कि इसमें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ या कृष्णा के उपदेश के बारे में बताया जाएगा, बल्कि इसमें केवल ईश्वर, जीव और सांसारिक जीवन के अर्थ को बताया जाएगा। हर धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने की बात बताई जाती है। विद्यार्थियों को जीवन के मूल और महत्व बताना ही नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 का उद्देश्य है, जिसके लिए इन विषयों को जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब छात्र केवल अच्छे इंजीनियर ही नहीं बल्कि बेहतर नागरिक भी बनेंगे। इसको लेकर छात्रों और शिक्षकों की क्या राय है, आइए जानते हैं। जो भागवत गीता में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को बहुत हेल्प करेंगे। सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ और नई नई चीज़ों के बारे में भी उसमें पहले से ही बहुत कुछ लिखा गया है जो कि आगे चल के फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही डिसीजन है। ये हमारे हेल्प करेगा हमारे फ्यूचर के लिए। हमारे को प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जीना है ये बताएगा। जैसे कृष्णा ने भागवत गीता में जितना भी श्लोकाज हैं वो हमारे को हेल्प करता है कि हमारा प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जीना है। इट्स हेल्प इन लाइफ स्किल ऑल्सो एंड इससे हमारा माइंड भी शार्प होगा, स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी जाएगा। और बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि जितनी समृद्ध संस्कृत भाषा है उतनी समृद्ध कोई और भाषा नहीं है, और जितनी अच्छी तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक संस्कृत भाषा में है उतनी और कहीं नहीं है। और मुझे लगता है कि राष्ट्र हित को देखते हुए और जिस तरह से भगवत गीता की बात यहाँ की गई है तो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। और अगर भगवत गीता से जुड़ते हैं उच्च स्तरीय छात्र जो हैं, उच्च शिक्षा के छात्र, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और आज से हजारों वर्ष पूर्व भागवत गीता का जो ज्ञान लोगों को दिया जाता था उसमें अनेक जो चमत्कारिक बातों को बताया जाता था जो विज्ञान में स्वयं सिद्ध है। यदि ये छात्र पुनः हमारे संस्कृति की ओर भागवत गीता के माध्यम से आते हैं तो इससे क्या है, उनकी एक तो संस्कृति में लगाव बढ़ेगी, हमारे भारत का जो भागवत है, गीता है, उनके प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा और हमारे बच्चे ज़्यादा संस्कारिक होंगे। भारतीय संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और हमारी श्रीमद् भागवत गीता है, तो वैदिक गणित, खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र इसकी रीढ़ है। कड़वी सच्चाई यह है कि दुनिया के तमाम देश अपने जिन अनुसंधानों का दावा आज करते हैं वो हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद है। ऐसे में हमारी नई पीढ़ी का ये मौलिक अधिकार है कि वो अपनी इन प्राचीन परंपराओं को जाने और समझे, इस पर अध्ययन करके वो आगे बढ़े। एशियन न्यूज के लिए नदीम मेमन की रिपोर्ट।